भक्ति योग का बड़ा महिमा बताया। श्री कृष्ण ने भक्ति योग की बड़ी महिमा बताई। इसका वर्णन श्रीमद् भगवद गीता के मध्य में 7वें अध्याय से लेके 12वें अध्याय तक किया। श्री कृष्ण ने इस 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक 47वें श्लोक से भक्ति योग की महिमा बताना आरंभ कर दिया अर्जुन को। और फिर 7वें अध्याय से के पहले श्लोक से वो क्या क्या इस भक्ति योग में क्या दिखाएंगे, क्या बोलेंगे, क्या कार्य कारण की विभूति बताएंगे। अपने तीनों प्रकार के विभूति, वैभव और ऐश्वर्य आदि, श्री, शोभा, इन सभी को जो एक भगवान की महिमा है उसे प्रदर्शित करेंगे। उसको श्लोक प्रथम अध्याय 7 में भूमिका के रूप में, संदर्भ के रूप में बताया कि इन तत्वों को, इन गुणों को, इन भगवत गुणों को अर्जुन जो मेरे में है वो मैं तुम्हारे सामने प्रदर्शित करूंगा। उसको संक्षेप में एक भूमिका के रूप में मैं तुम्हें बता रहा हूं, वो सुनो। ऐसा कह के प्रथम श्लोक को आरंभ किया श्री कृष्ण ने 7वें अध्याय का। सच पूछें तो ये सार है। ये प्रथम श्लोक भक्ति योग में क्या क्या चीजें, क्या क्या किन किन रूपों की, किन किन समग्र रूपों की, किन किन सगुण साकार रूपों की पूजा और किन किन तत्वों की भक्ति योग में सम्मिलन होता है, सम्मिलित होते हैं, उसको एक संक्षेप में इंगित किया श्री कृष्ण ने कि ये इन चीजों के बारे में भी तू जान अर्जुन, जो मेरी दिव्यता, मेरी अलौकिकता, मेरी परमार्थिकता, मेरी भगवत होने की साक्ष्य, मेरा विभूति, मेरा वैभव, ऐश्वर्य, शोभा, श्री, इन गुण जो दिव्य गुण होते हैं, वो दिव्य गुण मैं शरीर के एक हिस्से में रहते हैं मेरे। ऐसा श्री कृष्ण ने बोला कि अर्जुन, जब तू ये मेरे संपूर्ण दिव्य रूपों को जानेगा, संपूर्ण समग्र रूपों को जानेगा, तो तुझे भव्यता दिखेगी,
तब तू समझ पाएगा अपने देव को, अपने भगवान को, मुझे समझ पाएगा, श्री कृष्ण को समझ पाएगा, अपने अंतर्यामी को समझ पाएगा कि तू इस समय प्रश्न किससे कर रहा है और उत्तर कौन दे रहा है। और ये वास्तव में घटना घटती भी है 11वें अध्याय में, जब अर्जुन दर्शन प्राप्त करके विभूति हो जाता है, जब अर्जुन दर्शन प्राप्त करके भगवान की अनुकंपा करने लगता है श्लोकों से, तो उसे इस चीज का आभास होता है कि वो अभी तक अपने मित्र श्री कृष्ण से बात कर रहा था, वो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण है, वास्तव में वो दिव्य हैं, वास्तव में वो विभूति युक्त, वैभव युक्त, दिव्य गुणों से युक्त और अलौकिक हैं। इस का दिव्यता का, इस समग्रता का अर्जुन को तब ध्यान आता है, तब एहसास होता है उस दिव्यता से, तब उसे प्रथम बार मिलन होता है। फिर उसके प्रश्न अर्जुन के बदल जाते हैं। अर्जुन प्रश्न करता है, लेकिन प्रश्न में लिहाज, प्रश्न सम्यक होता है, जिज्ञासा युक्त होता है। अब वो उसे अर्जुन को मालूम है कि वो अब श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न कर रहा, इस चीज कि उसका प्रश्नों में एहसास होता है, इस चीज उसके प्रश्नों में प्रदर्शित होता है। उसके बाद के प्रश्न, जब वो विराट रूप का दर्शन कर लेते हैं और उसके बाद फिर चतुर्भुज श्री कृष्ण का दर्शन कर लेता है जो मानव रूप है, तब वो उसको इन चीजों की एहसास होता है कि वो अब जो प्रश्न कर रहा है और जो वो खड़े हैं श्री कृष्ण, जो उसके रथी हैं, जो रथ को हाँकने वाले हैं, वो भगवान श्री कृष्ण है। फिर उसे इन जो श्लोक 1 में, श्लोक 1 में अध्याय 7 में अर्जुन को श्री कृष्ण ने पहले ही बता दिया कि सुनो सुनो अर्जुन, मैं तुम्हें क्या क्या अब यहां से बताना आरंभ करूंगा, जो मेरे दिव्यता है, जो अनन्य भक्त, जो अनन्य रूप से, नॉट अदर देन ओनली मी, जो अनन्य केवल मुझे और किसी को नहीं, अनन्य रूप से मेरे में विश्वास करते हैं, मेरी भक्ति रखते हैं और अनन्य भाव युक्त होते हैं और मेरे में आसक्ति रखते हैं, मेरे में सब कुछ अर्पित करके मेरे परायण हो जाते हैं और मेरे आश्रित होके मुझे अवलंबन करके वो सभी चीजों का परायण करके मेरे परायण हो जाते हैं, सभी चीजों का त्याग करके, सभी चीजों को मेरे को समर्पित करके मेरे परायण हो जाते हैं। ऐसे भक्त मुझे प्रिय हैं और ऐसे भक्तों की, उन चीजों की, उन भक्ति योग में स्थित उन तत्वों की मैं तुम्हें बताऊंगा, और जो आत्मा से आत्मा में लीन रहते हैं और जो मुझे अंतःकरण से याद करते हैं, इन चीजों की, इन दिव्य चीजों की, और मैं तुम्हें अपनी विभूति, ऐश्वर्य और ऐश्वर्य में वैभव और ऐश्वर्य में शोभा, श्री, मैं अपना सामर्थ्य, इन सभी का मैं तुम्हें वर्णन करूंगा, वो तुम सुनो। तो प्रथम श्लोक अध्याय 7 से श्री कृष्ण ने इन दिव्य चीजों का भूमिका के रूप में, संदर्भ के रूप में चर्चा
करने के लिए अर्जुन से कहा कि अब मैं इसका चर्चा करूंगा, इसे तुम सुनो। लेकिन अध्याय 6 का अंतिम श्लोक, जो अध्याय 7 के प्रथम श्लोक से सटा हुआ श्लोक, जो 47वां श्लोक है, उसी श्लोक से ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भक्ति योग के प्रति आकर्षण आरंभ कर दिया। उस भक्ति योग को की महिमा बताना आरंभ कर दिया कि अर्जुन, भक्ति योग सभी योगों का साध्य है। भक्ति योग में समग्रता है, संपूर्णता है। भक्ति योग को करने से मनुष्य अपने प्राप्त मानव जीवन को परिपूर्ण कर लेता है, अपने प्राप्त मानव जीवन का कारण को परिपूर्ण कर लेता है, अर्थात वो परम धाम को प्राप्त कर लेता है। भक्ति योग अलौकिक है और योगों के अपेक्षा। और योग जैसे ज्ञान योग, कर्म योग, ये साधन है, लेकिन भक्ति योग साध्य है। क्यों? क्योंकि मैं आरंभ से अंत तक मैं इसमें विराजमान रहता हूं। मैं ही साधक को उसके हाथ को पकड़ के मैं ही लेके आता हूं। एक बार बस साधक को श्रद्धावान होना है, विश्वासवान होना है और मेरी योग्यता को, मेरे दिव्य रूपों को जान के मुझे बस मेरे में मन लगाना है और बुद्धि लगाना है। जब मन बुद्धि दोनों एक जगह स्थिर हो जाती है तो उसका श्रद्धा, उसका विश्वास, उसकी निष्ठा अपने आप उस जगह जागृत हो जाती है। तो मेरे में श्रद्धावान होके, अर्थात मेरे में अपने श्रद्धा को स्थित करके, मन बुद्धि स्थित करके अगर तू भक्ति योग करता है तो भगवत प्राप्ति निश्चित है। क्यों? क्योंकि भक्ति योग आरंभ से ही साध्य है, अंत में भी साध्य है। भक्ति योग संपूर्ण रूप से साध्य है। इसमें भक्त आरंभ से ही मेरे आश्रित रहते हैं, आरंभ से ही मेरे अवलंबन में रहते हैं, आरंभ से ही वो मेरे को सब कुछ अर्पण करके रहते हैं, समर्पित करके रहते हैं, मेरे परायण होके वो रहते हैं। अनन्य भक्ति, अनन्य भाव, आसक्त युक्त, केवल आसक्ति मेरे में उनकी रहती है। अगर वो दुख भी पाते हैं तो मेरी को ही सोचते हैं कि आपकी लीला, और अगर वो सुख पाते हैं तब भी वो सोचते हैं आपकी लीला। बावजूद इसके ना वो सुख से सुखी होते हैं, ना दुख से वो दुखी होते हैं। वो संभाव रहते हैं। वो उस सुखी को, उस दुख को मुझे अर्पित करके संभाव हो जाते हैं। जैसी प्रभु की इच्छा। ये आप जो देते हो नाथ, आप जो देते हो श्री कृष्ण, स्वीकार है। ये भी आपका है, ये भी आपका लीला ही है। वो मुझे हर पल, हर क्षण मेरा लीला मानते हैं। हर कर्मों को, हर क्रियाशीलता को, चाहे वो अपने किसी भी कर्म को करते हो, किसी भी कर्म को करते हुए वो एक प्रकार से वो उसे भजन मानते हैं
वो मानते हैं कि ये श्री कृष्ण का मेरा कर्म भजन है। उनकी भजनशीलता को अध्याय 11 के 55वें श्लोक से देखा जा सकता है कि वो अपने सभी कर्म को, संसारिक कर्म हो जैसे जीविका संबंधी कर्म हो या फिर उनके दैनिक दिनचर्या से संबंधित कर्म हो, चाहे परमार्थिक कर्म हो, वो सभी कर्म को वो भजन मानते हैं। वो ये नहीं सोचते कि ये कर्म उनका है। वो मत कर्म वो सारे कर्म को या मदर्थ कर्म, वो सभी कर्म को मुझे अर्पित करके, आरंभ से ही मुझे अर्पित करके, मुझे समर्पित करके वो उस कर्म को मेरा कर्म मान के करते हैं, चाहे जो भी कर्म हो। इसलिए वो आरंभ से ही मेरे आश्रित, मेरे समर्पित रहते हैं। इसलिए भक्ति योग साध्य है, साधन नहीं। कर्म योग और ज्ञान योग ये साधन है। कर्म योग और ज्ञान योग जहां संपूर्णता से आके खत्म होती है, जहां मिलती है, वो ही भक्ति योग की पराकाष्ठा है। क्यों? क्योंकि भक्ति योग के अंत में मनुष्य वर्धमान प्रेम पूर्वक सदा के लिए हो जाता है। वैसे ही कर्म योग और ज्ञान योग का अंत में वो भी वर्धमान प्रतिक्षण प्रेम युक्त होते हैं। वैसे कर्मयोगी भी अपने सारे कर्म योग का पालन करते हुए, समभाव समबुद्धि रखते हुए जब कर्म को करता हुआ आगे बढ़ता है उस साधन से, तो वो साधन उसके पराकाष्ठा में वो प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम को पाता है। वो उसका अंत भी भक्ति योग ही है। तो भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग, इन दोनों योग का अंत भी है। इसलिए ये साध्य है, आदि भी है सभी योगों का और अंत भी है योगों का। आदि अर्थात श्री कृष्ण में आकर्षण, आदि अर्थात आरंभ। आरंभ श्री कृष्ण में आकर्षण से आरंभ होता है। ये एक परमार्थिक आकर्षण है, एक अलौकिक आकर्षण है। अगर किसी भी योग में आकर्षण भगवान के प्रति उसके विवेक के द्वारा आरंभ ही न हो, जैसे ज्ञान योग, कर्म योग, तो फिर वो कैसे, वो प्रथम इच्छा उसकी कैसे जागृत होगी कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। वो सिर्फ आकर्षण से ही आरंभ होता है भगवान के, कृष्ण के प्रति। तो ये आकर्षण, अलौकिक आकर्षण, परमार्थिक आकर्षण श्री कृष्ण में भक्ति योग है। ये भक्ति योग आदि है, आरंभ है सभी योगों का, और अंत में जैसा भी बोला, उसने प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम में रहते हैं। और यही दोनों कर्मयोग का और ज्ञान योग का साधना का पराकाष्ठा है। उनको जब साधना के उच्च स्थान पे पहुंचते हैं, जिसे सिद्धि भी बोलते हैं, सिद्धि जब वो प्राप्त करते हैं, साधना की पराकाष्ठा पे पहुंचते हैं, तो उस साधना के पराकाष्ठा पे ये उन्हें अभूतपूर्व प्रेम की अनुभूति होती है। अभूतपूर्व प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम की अनुभूति होती है। तो भक्ति योग
आरंभ भी सभी योगों का और अंत भी सभी योगों का। भक्ति योग की महिमा को लेके श्री कृष्ण ने 3 बातें बोली और इसमें 9 प्रकार की समग्रता 9 प्रकार से भी ज्यादा है, लेकिन मैं उन समग्रता में आने वाले उन 3 स्वरूपों का वर्णन करूंगा, जिसमें प्रथम है सगुण निराकार, द्वितीय निर्गुण निराकार, तृतीय सगुण साकार। भगवान के ये 3 स्वरूप जिसमें मनुष्य अपने साधना को स्टार्ट करता है। जो प्रथम साधना है निर्गुण निराकार, जिसमें ना आकार है न निर्गुणतापन है, उसमें निर्गुणता और आकार दोनों, निराकार दोनों उपस्थित है। ऐसे साधक को श्री कृष्ण ने युक्त बोला। और जब मनुष्य सगुण निराकार अर्थात सभी के हृदय में विराजमान अंतर्यामी रूप मेरे रूप को, मेरे स्वरूप का साधना करता है, ऐसे साधक युक्ततर होते हैं। ऐसे साधक को भी अपने समग्र रूप में भगवान श्री कृष्ण ने सम्मिलित किया। जैसे प्रथम साधन निर्गुण निराकार को भी अपने समग्र रूप में शामिल किया कि सभी साधन, सभी स्वरूप मेरा ही है, श्री कृष्ण ने ऐसा बोला। और तीसरा युक्ततम साधन उनको कहते हैं या वो हैं जो सगुण साकार रूप की उपासना करते हैं, जो अपने साधन में सगुण साकार रूप को देखते हैं, जो श्री कृष्ण को देखते हैं, उनके मानव रूप का पूजा करते हैं, उनके मानव मूर्ति रूप में विश्वास रखते हैं और उनकी भक्ति करते हैं। तो सगुण साकार रूप का साधन भक्ति साधन है। और ये साधन सभी साधन जब संपूर्ण हो जाते हैं तो भक्ति योग साधन पे आके मिलते हैं, जैसा मैंने बोला। और इस साधन को भगवान ने, या इस साधन में लगे हुए साधक को युक्ततम, वो साधक युक्ततम है जो सगुण साकार रूप से मुझे पूजता है। वो साधक युक्ततर है जो मुझे सगुण निराकार, जो अंतर्यामी आत्मा को पूजता है। आत्मा को देखने का, उससे मेडिटेशंस के द्वारा ध्यान और समाधि के रूप में मुझे जानने का प्रयास करता है, उस साधना को युक्ततर। और जो निर्गुण निराकार, वो जो ध्यान और ज्ञान इन दोनों रूप से मुझे जानने का प्रयास करते हैं, उस पथ पे चलते हैं, उस साधना पथ पे चल के और मुझे प्राप्त करते हैं, वो युक्त हैं। युक्ततर युक्ततम युक्ततम। तो जो युक्ततम है वो भक्ति योग के साधक हैं। वो संपूर्णता, वो अगर कोई युक्ततम साधक है तो उसे स्वतः ही कर्म योग और ज्ञान योग प्राप्त कर जाता है। भक्ति योग की निष्ठा पराकाष्ठा तक पहुंच के सिद्धि प्राप्त करके वो स्वतः ही वो ज्ञान योग और कर्म योग का भी साधक हो जाता है। कर्म और ज्ञान योग का सिद्ध पुरुष हो जाता है भक्ति योग के साथ साथ। तो भक्ति योग बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी महिमा सब है, समग्रता है। और इस युक्ततर
इस युक्ततम भक्ति, इस युक्ततम भक्त का, इस युक्ततम साधक का कभी भी योग भ्रष्ट नहीं होता। जैसा श्री कृष्ण ने योग भ्रष्ट के अध्याय में बोला, जैसा श्री कृष्ण ने पिछले अध्याय में बात की कि योग भ्रष्ट पुरुष, योग भ्रष्ट की गति, जो छठे अध्याय के छठे अध्याय के में बोला योग भ्रष्ट, उस योग भ्रष्ट को श्री कृष्ण ने बोला यहाँ कि योग भ्रष्ट भी उनका नहीं होता। कारण है कि योग भ्रष्ट में जब अंत काल में मनुष्य की मस्तिष्क और बुद्धि रुग्ण हो जाती है, मुंह और शरीर कफ युक्त हो जाता है, तो ऐसे में वो मुझे अंत काल में याद नहीं कर पाता। उसके लिए भगवान ने कुछ श्लोकों में बताया कि जैसे मनुष्य कष्ट, जिससे बोला काष्ठ पाषाण सन्निमाम अहम स्मरामि मद्भक्तम नयामि परमाम गतिमम। फिर दूसरे श्लोक में बोला फिर कफ वात आदि दोषेण मद्भक्तो न च माम स्मरेत। जो मनुष्य अंत काल में कफ और वात के दोषों से पीड़ित हो जाता है, वो मुझे स्मरण जब नहीं कर पाने के योग्य होता है, वैसे ही काष्ठ और पाषाण, काठ लकड़ी और पाषाण युक्त उसके जीवा हो जाते हैं, उसके मन बुद्धि हो जाते हैं और इतना रुग्ण हो जाता है अंतकाल में कि वो मुझे याद नहीं कर पाता। मुझे उसकी जो भक्ति योग की पराकाष्ठा प्राप्त करने के बाद अंतकाल में जब वो इन स्थितियों को भी प्राप्त किया होता है, तो उस समय ऐसे भक्तगण को योग भ्रष्ट मैं नहीं होने देता। मैं उनके पुण्य लोकों में उनकी गति को मैं देखता हूँ, मैं ही उनको उनके गति को प्राप्त करता हूँ। मैं जब वो स्मरण नहीं कर पाते तो मैं उनको स्मरण करके मैं उनको उच्च लोकों में, परम धाम में उनको ले जाता हूँ। श्री कृष्ण ने ऐसे भक्तों को बोला कि जो युक्ततम भक्त हैं, अगर वो अंत काल में इन परिस्थितियों को भी प्राप्त करते हैं तो उनको उनका योग भ्रष्ट नहीं होने देता। उनका योग भ्रष्ट मैं होने ही नहीं देता, बल्कि उनकी उच्च गति, उनके स्मरण की वजह से मैं उनको खुद स्मरण करके उनको उच्च गति प्रदान करता हूँ। इस योग भ्रष्ट को मैं बचाता हूँ, उनके योग क्षेम को मैं बचाता हूँ। ऐसा श्री कृष्ण ने युक्ततम भक्त के लिए बोला कि जो युक्ततम भक्त मेरा दिन प्रतिदिन नित्य निरंतर मेरे में आश्रित होके, मुझे परायण होके मेरी भक्ति करते हैं, मेरी स्वरूप का पूजा करते हैं प्रेम पूर्वक, वो उनका आश्रय कभी मैं नहीं छोड़ता, उनकी स्मृति मैं खुद करता हूँ, उनको परम पद, परम धाम की प्राप्ति मैं खुद करवाता हूँ। ऐसे मनुष्यों की जो रुग्ण हैं अपने अंतकाल में, श्री कृष्ण ने भक्ति योग को अहंकार के सापेक्ष में भी श्रीमद् भगवद गीता में बोला कि
श्रीमद् भगवद गीता अहंकार भक्ति योग में अहंकार नहीं होती, न के बराबर भी नहीं सोच सकते, शून्य होती है। सूक्ष्म अहंकार भी भक्ति योग में लीन हो जाती है। जैसे कर्म योग ज्ञान योग में सूक्ष्म अहंकार वर्तमान रहती है, उस योग उस साधन के पराकाष्ठा सिद्धि प्राप्त अवस्था में भी सूक्ष्म अहंकार वर्तमान रहती है। वो भक्ति योग में वो सूक्ष्म अहंकार भी तिरोहित हो जाती है। कारण कर्म योग ज्ञान योग सांख्य योग साधनों द्वारा जो उच्च सिद्धि प्राप्त अवस्था, जो पराकाष्ठा, जो ब्रह्मीभूत स्थिति, जो स्थित प्रज्ञ स्थिति, उस ब्रह्मीभूत स्थिति में, उस स्थित प्रज्ञ स्थिति में, उसके अंदर एक अहंकार रूप में पद होते हैं कि मैं संताप रहित हूं, मेरे में किंचन मात्र भी, मेरे में लेस मात्र भी इच्छा नहीं रही और मैं दुख रहित हूं। तो ये जो कहने के शब्द हैं कि दुख रहित हूं, संताप रहित हूं और लेस मात्र भी इच्छा नहीं, ये सूक्ष्म अहंकार के रूप हैं। क्यों? क्योंकि जो ये शब्द जो वाणी बनते हैं वो दुख को लेके, संताप को लेके और इच्छा के लेके ही या उसी के सापेक्ष में ही बन रहे हैं। अर्थात सूक्ष्म रूप से इच्छा भी है, सूक्ष्म रूप से संताप भी है, सूक्ष्म रूप से दुख भी है। और जब इन चीजों के अनुपस्थिति की जो अनुभूति होती है वो सुख की अनुभूति होती है, और वो सुख की अनुभूति जिसमें योगी, जिसमें सिद्ध प्राप्त स्थित प्रज्ञ, सिद्ध प्राप्त ब्रह्मीभूत स्थिति में वो सुख प्राप्त करते हैं, वो स्थिति जिसमें वो कह पाते हैं कि मैं इससे रहित हूं, मैं इच्छा से रहित हूं, संताप से रहित हूं और दुख से रहित हूं। तो उनकी जो सुखीपन है, सुखीपन की जो अनुभूति है वो स्वतंत्र रूप से उनके अंदर है। और इस सुखीपन का स्वतंत्र रूप से विराजमान होना मनुष्यों में,
योगियों में, सिद्धि प्राप्त योगियों में, स्थित प्रज्ञ में, ब्रह्मी भूत अवस्था में सूक्ष्म अहंकार माना जाता है। सूक्ष्म अहंकार श्री कृष्ण ने इसे सूक्ष्म अहंकार की संज्ञा दी है कि ये सूक्ष्म अहंकार उनके में वर्धमान रहता है जब वो सिद्धि अवस्था प्राप्त कर लेते हैं तब भी। लेकिन जब मनुष्य अंत काल तक लगातार नित्य निरंतर इस सिद्धि भूत अवस्था में रहता है तो वो सिद्ध योगी समय पाके इस सूक्ष्म अहंकार को भी नष्ट कर देता है निशब्द होके। जब तक उसके मुख से, वाणी से उसी सिद्धि प्राप्त साधक से लेश मात्र भी इच्छा नहीं, संताप रहित, दुख नहीं, सुखी हूँ, सुख से लब हूँ, सुख से भरा हूँ, सुख की अनुभूति है, तब तक सूक्ष्म अहंकार रहता है। और जब ये कहना वो छोड़ दे, शब्द रहित हो जाए, निशब्द हो जाए, वो कुछ कह ही नहीं पाए अपनी अनुभूति को लेके, तब वो इस सूक्ष्म अहंकार से मुक्त है। वो साधक, वो कर्मयोगी, ज्ञान योगी साधक। लेकिन भक्ति योग जो साध्य योग है, जो सभी साधनों का अंत है, जो सभी साधनों का पराकाष्ठा है, जिस पराकाष्ठा में नित्य निरंतर प्रतिक्षण प्रेम वर्धमान रहता है, उसमें आरंभ से ही वो भगवान के आश्रित हो जाता है, भगवान के अर्पण हो जाता है, अनन्य भक्ति युक्त हो जाता है, समर्पण कर देता है अपने आप को। उनकी हर होने वाली क्रिया को लीला मानता है। वो भजन युक्त, जप युक्त, नित्य निरंतर लीन रहता है, तल्लीन रहता है। वो निरशरीर हो जाता है, उसके में शरीर की अनुभूति नहीं होती। शरीर के कष्ट भी भगवान का कष्ट, और शरीर की सुखी का तो वो अनुभव कर ही नहीं पाता, क्योंकि वो सिर्फ भगवान के प्रसन्नता में ही प्रसन्न होता है, अपने सुखी में नहीं, अपनी प्रसन्नता में नहीं। रह गई दुख की बात, तो दुख तो वो भगवान का लीला मानता है, वो भजन का रूप मानता है, वो जप का रूप मानता है। इतना ज्यादा वो समर्पित होता है, अपना समर्पण किया होता है, परायण हुआ होता है। सब कुछ आप ही हो श्री कृष्ण, आप मेरे हो और मैं आपका हूं, बस उसे इन्हीं पदों का ध्यान रहता है, ज्ञान रहता है। तो आरंभ से जो मनुष्य, जो साधक, जो साध्य है, उसमें श्री कृष्ण का आश्रय, अवलंबन, प्रणिपात, पूरी तरह समर्पित, दंडवत प्रणाम करके समर्पित, बस आप ही हो, वैसी अवस्था आरंभ से होती है। इसलिए इसमें सूक्ष्म अहंकार, भक्ति योग में सूक्ष्म अहंकार शून्य होता है, न के बराबर नहीं, शून्य, बिल्कुल नहीं, जीरो, लिप्त, विलीन। सभी सूक्ष्म अहंकार भगवान के स्वरूप में, श्री कृष्ण के स्वरूप में विलीन हो जाते हैं।
ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने 13वें अध्याय और 14वें अध्याय जिसमें श्री कृष्ण ने अपने लक्षणों का भी वर्णन किया कि ज्ञान योगी के लक्षण कैसे होते हैं। अपने लक्षणों का नहीं, उन साधकों का जो ज्ञान योग और ज्ञान योग के साधन से श्री कृष्ण को, जिसमें निर्गुण निराकार सगुण साकार ये दो रूप भगवान के समग्र रूप के ये दो रूप आते हैं, स्वरूप आते हैं। इन स्वरूप को वो पूजते हैं, इन स्वरूप को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। उनके लक्षण कैसे होते हैं उसको 13वें और 14वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया। इस भक्ति योग के आगे के अध्याय में, लेकिन 12वें अध्याय के 13वें श्लोक में जो भक्ति योग का अंत अध्याय है, 12वां अध्याय, उस 12वें अध्याय के 13वें श्लोक में कई लक्षणों के साथ साथ, भक्ति साधक के लक्षणों के साथ साथ 13वें श्लोक में ऐसे दो लक्षण बताए जो ज्ञान योगियों के साधक में, साधना में उपस्थित नहीं है। ऐसे दो लक्षण, एक कोमलता और दूसरा करुणा, नम्रता। ये लक्षण सिर्फ भक्ति योग साधकों में ही मिलता है, ना कर्म योगी साधनों में, ना ज्ञान योगी साधनों में। ये दो लक्षण, कोमलता, करुणा, नम्रता, जो आरंभ से ही भक्ति योग के साधकों में उपस्थित रहती हैं, इनके उपस्थित रहने से ही उसमें, उस भक्त में सूक्ष्म अहंकार तिरोहित हो जाती है। इन दो विशिष्ट लक्षणों के उपस्थित होने से, ये लक्षण भक्ति योग के विलक्षण लक्षण है। विलक्षण सिर्फ भक्ति योग में है, और ये आरंभ में ही, आरंभ की अवस्था से जब मनुष्य भक्ति योग में श्री कृष्ण को समर्पित कर देता है, आश्रित हो जाता है, अवलंबित हो जाता है, अर्पण कर देता है, परायण होके अनन्य भक्ति और भाव से लग जाता है साधन में, तो ये आरंभ से ही ये दो लक्षण, करुणा, कोमलता, नम्रता विराजमान रहती है, उसमें उपस्थित रहती है उस योगी में, भक्ति योगी में, विलक्षण के रूप में। और अंत में ये विशिष्ट लक्षण बन जाते हैं उस भक्ति योगी के। और इन्हीं लक्षणों की वजह से वो समर्पित कर पाता है, समर्पण कर पाता है, वो अर्पण कर पाता है, वो अनुग्रहित हो पाता है, वो लीला का अनुग्रह समझ पाता है कि आपकी लीला है श्री कृष्ण, आप ही सब कुछ हो। वो प्रणिपात हो पाता है, वो अपने पर अधिकार दे देता है, अवलंबित हो जाता है कि बस अब आपके गले जैसे हार श्री कृष्ण के गलों में शोभित होती है, अवलंबित होके, वैसे ही बस मैं अब आपके गले में हूं,
नाथ, लटका हूं गले से, आपके सहारे, आपके हाथों को पकड़ के लटका हूं मैं, आप ही खींचो अवलंबन। ये अवलंबन उसके अंदर आरंभ से ही होती है, उस भक्ति योगी के। तो उसमें सूक्ष्म अहंकार शून्य है, शून्य हो जाता है आरंभ से। जैसा कि दूसरे साधकों में, दूसरे साधनों में, दूसरे सिद्धि प्राप्त, सिद्धि के पराकाष्ठा को प्राप्त, स्थितभूत प्राप्त अवस्था में सूक्ष्म अहंकार रह जाता है, जो अंत काल में समय प्राप्त करके वो उस अहंकार को नष्ट करवा देते हैं, लुप्त करवा देते हैं। लेकिन ये अवस्था, ये शून्यता अहंकार की भक्ति योग में आरंभ से ही विराजमान, उपस्थित, निर्लिप्तता रहती है। उनके अंतःकरण में अहंकार का विकार वृत्ति अनुपस्थित होती है, नहीं होती, शून्य होती है। वो सूक्ष्म अहंकार भी नहीं होता उनके अंतःकरण में, उस भक्ति योगी के, उस युक्ततम भक्त के, जिसे श्री कृष्ण युक्ततम, आप अगर देखें अध्याय 6 का 47वां श्लोक, तो वहां श्री कृष्ण ने जो श्लोक बोला, 47वां श्लोक, जिस अध्याय 6 के, जहां से मैं भक्ति योग को आरंभ मानता हूं, और भक्ति योग को श्री कृष्ण ने सर्व सिद्ध सर्वेशाम बोला है, सबसे उत्तम, सभी योगों से उत्तम। इसमें श्री कृष्ण ने श्लोक में बोला, 47वां श्लोक अध्याय 6, योगी नामपि सर्वेशाम मदन्तेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम शमे युक्ततमो मत। युक्ततमो, वो जो मुझे श्रद्धावान होके भजते हैं, वो भक्ति योगी युक्ततम भक्त है। उन्हें युक्ततम भक्त मैं कहता हूं। युक्त नहीं, युक्ततर नहीं, युक्ततम भक्त, जो भक्ति योग के साधक हैं, जो मेरे आश्रित हो चुके हैं, मेरे निर्भर हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान योग, कर्म योग और भी सभी प्रकार के योग में एक उनकी स्वतंत्र निष्ठा होती है, एक अपने द्वारा बनाया हुआ एक निष्ठा है, एक स्थिति है। उस स्थिति को, उस निष्ठा को अपने पराकाष्ठा अवस्था में प्राप्त करना चाहते हैं, उस निष्ठा के प्रति साधना करते हैं। लेकिन भक्ति योग में अपनी कोई निष्ठा नहीं होती, अपनी कोई स्थिति नहीं होती। जो स्थिति होती है श्री भगवान के आदेशों के अनुसार होती है, श्री भगवान के कहे अनुसार, श्री कृष्ण के लीला के अनुसार। क्यों? क्योंकि वो साधक पूरी तरह श्री कृष्ण पे निर्भर है, श्री कृष्ण पे आश्रित हो गया है। वो अब रहा ही नहीं, उसकी शरीर नहीं रही। अब वो शरीर भी, जिस शरीर में भक्ति योग के साधक का आत्मा अंतर्यामी के रूप में विराजमान है, वो शरीर भी श्री कृष्ण की शरीर।
वो अब उसकी नहीं रही, वो आश्रित हो गया, वो अवलंबित कर दिया अपने शरीर को कृष्ण पे, उनके हाथों में। ले लो प्रभु, ले लो श्री कृष्ण, जहां ले जाना है मुझे ले चलो। आपकी लीला अपरंपार है, आप जो करोगे सत्य करोगे, आप जो सोचोगे सत्य सोचोगे। मैं आप पर अपने आप को छोड़ता हूं, मैं आप पे आश्रित हो चुका हूं, आप पे निर्भर हूं। ये निष्ठा, वो स्थिति जो दूसरों योगों के साधकों में होती है, वो एक स्वतंत्र स्थिति यहाँ भक्ति योग में नहीं होती, श्री कृष्ण के अंदर नहीं होती, श्री कृष्ण के भक्ति में नहीं होती। इसलिए वो मनुष्य निरहंकारी होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बिना बताए श्री कृष्ण ने इस श्लोक को बोला। अर्जुन के बिना पूछे, बिना प्रश्न किए श्री कृष्ण ने अपने आप स्वतः भक्ति योग की महिमा बताने के लिए इस श्लोक को बोला कि श्रद्धावान, जो मेरे में श्रद्धावान है, वो सर्वश्रेष्ठ योगी है। जो श्रद्धावान भक्ति युक्त है, वो युक्ततम है, वो सर्वश्रेष्ठ योगी है, सभी योगियों से उच्च है। श्री कृष्ण ने भक्ति योग की महिमा बताने के लिए ये 47वां श्लोक की चर्चा की, जो 7वें अध्याय के आरंभ से एक श्लोक पहले, जो अर्जुन के बिना प्रश्न के श्री कृष्ण ने बता दिया। अर्जुन का इसमें प्रश्न नहीं था। अर्जुन ने ये प्रश्न 12वें अध्याय के प्रथम श्लोक में पूछा। क्यों? कि उसका प्रश्न नहीं था, उसकी जिज्ञासा नहीं थी, इसलिए उसने इस उत्तर को, इस उपदेश को जो श्री कृष्ण ने 7वें अध्याय के पहले से ही आरंभ कर दिया, उस पे ध्यान नहीं दिया। अर्जुन के स्मृति में वो प्रश्न जो 12वें अध्याय के प्रथम श्लोक में किया कि कौन से योगी अविनाशी निर्विकार की उपासना करने वाले या सगुण साकार भक्ति की उपासना करने वालों में से कौन सर्वश्रेष्ठ है, ये प्रश्न 12वें अध्याय का प्रथम श्लोक में अर्जुन जाके पूछा। लेकिन श्री कृष्ण, लेकिन ये प्रश्न पहले न होने की वजह से अर्जुन के मति में, अर्जुन के ध्यान में ध्यान आकर्षित नहीं हुआ अर्जुन। इसलिए जब मनुष्य, जब कोई भी, जब तक प्रश्न ना पूछे, तब तक उसे उत्तर, उसे ज्ञान, उसकी जिज्ञासा को शांत न करे। अपने आप बढ़ के उसकी जिज्ञासा को अगर आप शांत करते हैं, जबकि उसकी जिज्ञासा
उस समय तक रहती नहीं, उसकी जिज्ञासा उत्पन्न ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसके मस्तिष्क में वो प्रश्न ही नहीं है। जब प्रश्न होगा तभी जिज्ञासा उत्पन्न होगी। प्रश्न 3 बार पूछेगा तो वो जिज्ञासा उसके अंतःकरण की होगी, मस्तिष्क की नहीं होगी। मस्तिष्क की जिज्ञासा में एक प्रश्न, वो मस्तिष्क की जिज्ञासा में ज्ञानी बनना चाहता है, हर कुछ जानना चाहता है कि मैं ये भी जान लूं, ये भी जान लूं, इसे भी जान लूं। वो उसकी जिज्ञासा अंतःकरण की जिज्ञासा नहीं, मस्तिष्क की तर्क वितर्क की जिज्ञासा। वो जिज्ञासा वास्तविक जिज्ञासा नहीं। वास्तविक जिज्ञासा अंतःकरण की जिज्ञासा। जब वो किसी प्रश्न को बार बार पूछे तो वो प्रश्न जानने के लिए नहीं हो सकता, वो मस्तिष्क द्वारा उत्पन्न जानने की शक्ति के लिए नहीं हो सकता। वो उसके अंतःकरण की जिज्ञासा होती है, जिसको वो अनुभव करना चाहता है। जब वो जिज्ञासा अनुभव बन जाए, या जिज्ञासा अनुभूति हो जाए, या अनुभव युक्त जिज्ञासा हो जाए, जब उसकी जिज्ञासा अंतःकरण की जिज्ञासा हो जाए, जो बार बार प्रश्न पूछने से दिखता है, तब उसके जिज्ञासा को शांत करें। तब उसकी जिज्ञासा को, उसके क्यूरियोसिटी को फुलफिल करें। जिज्ञासा मस्तिष्क की नहीं, अंतःकरण की। अनुभूति के लिए जिज्ञासा, जानने के लिए नहीं, अनुभूति करने के लिए जिज्ञासा होनी चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण ने अपना मित्र समझ के, अपना भक्त समझ के अर्जुन को बिना पूछे भक्ति योग के प्रसंग को स्टार्ट करने से पहले, आरंभ करने से पहले ही अर्जुन को बता दिया कि सभी योगियों में सर्वश्रेष्ठ भक्ति योगी है, और उसको मैं अब तुम्हें बताने जा रहा हूं, उसे तुम सुनो। इसे बताया श्लोक 1 अध्याय 7 में, और सर्वश्रेष्ठ योगी बताया 47 श्लोक अध्याय 6 में। ये दोनों श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है भक्ति योग के। इन दोनों श्लोक की व्याख्या से ही मनुष्यों को भक्ति योग का पथ, का मार्ग, का साधना क्या है मालूम चल जाएगा। उन्हें अनुभूति हो जाएगी कि भक्ति योग है क्या। इस दोनों श्लोक के संपूर्ण व्याख्या से, श्लोक 47 अध्याय 6, श्लोक 1 अध्याय 7, इन दोनों श्लोक में संपूर्ण भक्ति योग सूक्ष्म रूप से समाहित है। संपूर्ण भक्ति योग आगे के अध्यायों में इन्हीं पदों का विस्तृत रूप श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दे के बताया। विस्तृत रूप, बड़ा रूप, संपूर्ण दृष्टि से श्री कृष्ण ने उपदेश दिया, बताया अर्जुन को। कहा अर्जुन से कि जो मैंने तुम्हें प्रथम श्लोक में बताया, उसे अब तुम संपूर्ण रूप से, विस्तृत रूप से सुनो।
ये भक्ति योग की महिमा है। श्री कृष्ण की भक्ति है। श्री कृष्ण की भक्ति साध्य है, साधन नहीं। श्री कृष्ण की भक्ति सभी योगियों की, सभी योगों का आरंभ भी है, अर्थात आदि भी है, अंत भी है। आदि किसी भी योगी को, किसी भी साधक को आरंभिक अवस्था में भगवान में आकर्षण, उस भगवान के अलौकिक रूप में, स्वरूप में एक आकर्षण, तभी वो अपने साधन को पकड़ता है, तभी वो उस साधना में लग पाता है जब वो आकर्षण दिखे, जब उसकी जिज्ञासा आकर्षण में परिवर्तित हो जाए, और फिर जब वो उस स्वरूप से आकर्षित हो जाए, भगवान के किसी भी स्वरूप से जो भगवान ने अपने समग्र रूप में बताया कि निर्गुण निराकार हो या सगुण निराकार हो या सगुण साकार स्वरूप है, किसी भी रूप से वो मुझे प्राप्त कर सकता है। प्राप्त मैं ही हूंगा, और जिसकी पराकाष्ठा, जिसकी सिद्धि रूप, जिसका अंत मैं, मेरा भक्त, मेरा साध्य ही है, मेरा भक्ति योग साध्य योग ही है, जिसमें प्रतिक्षण मनुष्य वर्धमान प्रेम युक्त होता है, मेरे में तल्लीन, मेरे में लीन होता है, वो सभी योगों का अंत है। इसलिए ब्रह्म सूत्र में भी भक्ति योग को परमो धर्म, परम धर्म बताया है। भगवान श्री कृष्ण सभी योगों की समग्रता भक्ति योग है। श्री कृष्ण की इसमें समग्रता, समग्र रूपों की पूजा है। अगर वो कर्मयोग साधना से चले, अगर वो ज्ञान योग, सांख्य योग की साधना से चले, तो वो आके यहीं भक्ति योग की पराकाष्ठा पे ही पहुंचेगा। वो प्रतिक्षण वर्धमान भक्ति प्रेम में संलिग्न, तल्लीन, लिप्त हो जाएगा। ये समग्रता का रूप है भक्ति योग, जिसमें आरंभ से ही श्री कृष्ण होते हैं, श्री कृष्ण की अनुकंपा होती है, श्री कृष्ण की अनुग्रह होता है उस भक्त में, श्री कृष्ण की कृतज्ञता होती है उस भक्त में। अगर कृतज्ञता ना हो तो भक्त भक्ति योग का आरंभ ही न कर पाए। उसे आरंभ करने के लिए श्री कृष्ण की कृतज्ञता, कृपा, अनुग्रह, अनुग्रहणशीलता प्राप्त होती है। श्री कृष्ण उसके हाथ को, उसके शरीर को उस मार्ग पे लेके चलते हैं, क्योंकि मनुष्य श्री कृष्ण के आश्रित निर्भर हो जाता है, अर्पण कर देता है, समर्पण कर देता है, परायण हो जाता है। सिर्फ ये भक्ति योग जो श्री कृष्ण ने साध्य बोला,
जिसके भक्त को सर्वश्रेष्ठ भक्त बोला, जिसके योगी को सर्वश्रेष्ठ योगी बोला, युक्ततम बोला। भक्ति योग का आरंभ विवेक, श्रद्धा। विवेक से मनुष्य अपने बुद्धि के द्वारा श्रद्धा उत्पन्न करता है और विवेक के द्वारा ही मनुष्य कृष्ण में मन लगा पाता है और फिर वो श्रद्धा जो विवेक से उत्पन्न हुआ, बुद्धि से उत्पन्न हुआ, उसे साथ ले चल के, उसे साथ लेके मनुष्य और दोष दृष्टि से रहित होके श्री कृष्ण के भक्ति में लग के अपनी उच्च अवस्था, अपनी मानव जीवन के हेतु को परिपूर्ण करता है, मानव जीवन के कारण को प्राप्त करता है, अर्थात वो श्रीमद श्री कृष्ण के धाम को, परम धाम को, परम पद को, अपार शांति को प्राप्त करता है भक्ति योग से। ये बहुत सरल और सौम्य विधि है भगवत प्राप्ति की, परम धाम प्राप्ति की। इसकी महिमा श्री कृष्ण ने सर्वश्रेष्ठ सर्वसम बताया।